दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के इस घातक दुश्मनी वाले रोग को तो हर कोई जान चुका है, लेकिन आज हम आपको हमास के समर्थन में खड़े कुछ ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जिन्होंने इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। ईरान के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जिसके दम पर वो इजराइल को मार गिराने की धमकी दे रहा है? अरब देशों ने इजराइल के लिए क्या वार्निंग दी है? कौन कौन से देश इजराइल के खिलाफ है? क्या वाकई में फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं या सिर्फ गीदड़ धमकियां हैं? क्या इजराइल इस जंग को हार जाएगा या अमेरिका के सपोर्ट से बाजी मार ले जाएगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं सारे सवालों के जवाब, तो बस बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, हमास और इजराइल की जंग ने तो सबके होश उड़ा रखे हैं। हर कोई बस एक ही दुआ मांग रहा है कि एक खूनी युद्ध जल्द ही थम जाए, लेकिन फिलहाल इस जंग के रुकने का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। ना जाने कब ये लड़ाई थमेगी और ना जाने कब इस जंग में बेहाल लोगों को चैन की सांस मिलेगी। बल्कि इस जंग का दोस्तों कातिलाना रूप और दोनों देशों के दुश्मनों के तेवर देखकर तो लगता है कि अभी तो जैसे इस युद्ध का आगाज हुआ है, पिक्चर तो अभी बाकी है। इस जंग में अब तक जितनी भी तबाही और हमले देखे गए हैं, उन्हें देखकर हर किसी की रूह कांप उठी है। जिस तरह लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उससे तो पैरों तले जमीन खिसक गई है। और जिस तरह बच्चे यतीम और बेघर हुए हैं, उसने तो पत्थर से पत्थर दिल को भी पिघला दिया है। और ये सारा मंजर और ये सभी घटनाएं गाजा में ही देखने को मिल रही है। भले ही दोस्तों इजराइल के लोगों की नींद उड़ी पड़ी है, लेकिन जो हाल गाजा पट्टी का है और वहां के लोगों का हुआ है, उसे देखकर हर किसी की आंखें नम है। 11,000 लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवा दी है, जिनमें 5,000 तो बच्चों की ही संख्या थी। इजराइल के धमाकों से गाजा में एक भी कब्रिस्तान नहीं बचा है, बल्कि पूरी गाजा पट्टी ही कब्रिस्तान में तब्दील हो गई है। हर तरफ मिट्टी के ढेर, टूटी गिरती इमारतों ने गाजा पट्टी का नक्शा ही बदल के रख दिया है। इजराइल ने दावा किया है कि गाजा पट्टी में रोजाना 300 से भी ज्यादा स्ट्राइक्स की जा रही हैं। यही वजह है कि गाजा में करीब 21,000 लोग जख्मी हालत में हैं। हॉस्पिटल में तो लोग मुर्दों की तरह लदे पड़े हैं। यहाँ के हालात बस से पत्थर हो गए हैं। चीजों को कंट्रोल करना, लोगों के आंसुओं को पोंछना, ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, पहले तो इजराइल ने सिर्फ हवाई हमले करके गाजा पट्टी और हमास को निशाना बनाया था, लेकिन अब ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। अब इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा को अपना निशाना बनाया हुआ है और यहाँ पर ताबड़तोड़ जमीनी हमले करने में जुट गया है। सिर्फ उत्तरी गाजा ही नहीं, बल्कि दक्षिणी गाजा में भी इस ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। इसलिए उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं और इन दोनों के बीच बनी दीवार है इजरायली सेना। इजराइल के इस घातक रूप को देखकर पश्चिम देश भी तिलमिला गए हैं और इजराइल को एक के बाद एक धमकियां मिल रही हैं कि अगर गाजा में हमले नहीं रोके गए तो इजराइल में भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन इजराइल के संग दोस्तों अमेरिका खड़ा है, इसलिए वो खुद को कमजोर नहीं बल्कि पावरफुल समझ रहा है। वहीं फिलिस्तीन के साथ भी चीन सपोर्ट में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही समय पहले चीन ने फारस की खाड़ी में अपने 6 जंगी जहाज तैनात कर दिए थे ताकि यह हमास के सपोर्टर ईरान को सुरक्षा प्रोवाइड करा सके। इधर अमेरिका ने भी भूमध्य सागर में अपने युद्ध पोत खड़े किए हुए हैं और ये इजराइल की ढाल बने हुए हैं। चीन वैसे तो ज्यादा किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन इस बार चीन भी ईरान का हौसला बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये युद्ध कितना खतरनाक रूप लेने वाला है। इजराइल का दोस्तों इस टाइम अगर कोई सबसे बड़ा साथी है तो वो है सिर्फ और सिर्फ ईरान। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक मुस्लिम देश है और ये देश पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि न सिर्फ गाजा को बचाया जाए, बल्कि इजराइल का पत्ता भी हमेशा हमेशा के लिए साफ कर दिया जाए। इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के जो खतरनाक हथियार हैं वो उसके देश में आकर तबाही मचाए। इसलिए इजराइल ने बैकअप में अमेरिका के युद्ध पोतों को रखा हुआ है। ईरान ने साफ जाहिर कर दिया है कि उसके रास्ते में जो भी आएगा उसे जख्मी कर दिया जाएगा, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। लेकिन आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि वो इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी खत्म करने की वार्निंग दे रहा है? इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि ईरान के पास एक ऐसी सिटी है जिसमें मिसाइल्स ही मिसाइल्स हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में देखा गया है कि ये मिसाइल सिटी का एक छोटा सा नजारा है। इसमें इतनी मिसाइल्स है कि इनकी गिनती कर पाना चंद मिनटों की बात नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि इन्हें बहुत ही खास टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ये समय से पहले ही अपने दुश्मनों के इरादों को नाकामयाब कर देती है। मध्य पूर्व में ईरान मिसाइल्स प्रोग्राम्स चलाने वाले सबसे बड़े देशों में से एक माना जाता है और ईरान लगातार अपनी मिसाइल्स को डेवलप करता ही जा रहा है। ऐसे ही कुछ समय पहले इजराइल के छक्के छुड़ाने के लिए ईरान के टीवी चैनल पर इसके गोदाम को दिखाया गया था। अरे भाई, कोई कपड़े का गोदाम नहीं बल्कि हथियारों का गोदाम। इसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वेपन्स का बेसमेंट अंडरग्राउंड है। इस सीक्रेट बेस का ठिकाना एक पहाड़ के नीचे बताया जा रहा है। यहाँ इतने खतरनाक ड्रोन्स रखे हुए हैं कि पल भर में ही ये किसी भी देश को नस्ते नाबूद कर सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि सीक्रेट बेस में ईरान ने 100 से भी ज्यादा ड्रोन्स छुपा कर रखे हैं। जैसे कमांड 22 ड्रोन्स मौजूद हैं, जिसकी रेंज करीब 3000 किलोमीटर तक की होती है। वहीं दूसरा खतरनाक ड्रोन है अलाबेल 5।
इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान ने इजराइल की रूह कपाने के लिए एक बहुत ही बड़ी टेस्टिंग भी की है, जिसमें ईरान के 200 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। इतने सारे हेलीकॉप्टर को एक साथ लॉन्च करने का सीधा सीधा मतलब इजराइल को धमकाना है। ईरान ने कमांडो हेलीकॉप्टर को भी दिखाया है, साथ ही कमांडो सेना को भी लड़ने के लिए तैयार कर लिया है। और फिर ड्रोन और मिसाइल्स के मामले में तो ईरान का कोई जवाब है ही नहीं। ये बखूबी जानता है कि दुश्मन को कैसे निशाने पे लेना है और कैसे उसे मार गिराना है। यानी इस सबसे साफ जाहिर है कि हमले करने में ईरान को महारत हासिल है और इस जंग को होने से कोई भी रोक नहीं सकता। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी ने कहा है कि फिलिस्तीन खामोश नहीं बैठेगा, वो भी पलटवार करेगा। साथ ही कासिम ने दुश्मनों के साथियों को भी धमकी देते हुए कहा है कि गाजा में ही उन लोगों की कब्रें बनेंगी जिन्होंने इजराइल के साथ हाथ मिलाया है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इजराइल सबको सजा मिलेगी। वहीं गाजा पट्टी को शमशान में बदलता देखकर सऊदी अरब ने भी इजराइल को धमकी दे दी है कि इजराइल गाजा में घुसने की कोशिश ना करे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वहीं टर्की ने दोस्तों कहा है कि इजराइल गाजा पर हमला करना बंद कर दे। अगर अमेरिका की सेना इजराइल के साथ खड़ी ना हो तो इजराइल की सेना 3 दिन में ही हमले करने बंद कर देगी। यानी इन दोनों देशों ने ये साफ कर दिया है कि इस जंग का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। और आप लेबनान की पार्टी हिजबुल्लाह को तो जानते ही हैं, जो इस समय हमास का हमसाया बना हुआ है और डटकर दुश्मनों का मुकाबला कर रहा है। इन सभी देशों ने दोस्तों इस वक्त सर पे कफन बांध लिया है और इनमें सबसे आगे है ईरान। इन सबको देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। बेंजामिन ने कहा है कि ईरान ही वो देश है जो हमास को फुल सपोर्ट दे रहा है। इस देश की तरफ से हमास को हथियार दिए जा रहे हैं। अगर ये देश हमास को सपोर्ट नहीं करेगा, इसे हथियार और पैसे मुहैया नहीं कराएगा, तो बिना सपोर्ट सिस्टम के हमास का कोई वजूद नहीं है। ऐसे अगर हिजबुल्लाह को भी ईरान का साथ ना मिले तो वो भी इस जंग में नहीं टिक सकता है, उसका भी वजूद मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे कहीं ना कहीं दोस्तों इजराइल अपने दुश्मन और अपनी जनता को ये दिखाना चाह रहा है कि कोई इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन वहीं इजराइल की भी इन सभी देशों को एक साथ देख के नींदें उड़ी पड़ी है। जब इसने गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन किया तो दुश्मन देशों का जानलेवा रूप और इनकी धमकियां देखकर इजराइल भी समझ गया कि गाजा पट्टी में टिककर इस ऑपरेशन को अंजाम देना नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी काफी एक्टिव हो गया है और लेबनान इजराइल बॉर्डर पर आतिशबाजी देखने को मिल रही है। हिजबुल्लाह ने दोस्तों अब तक अपने 40 लड़ाके गंवा दिए हैं, जबकि इजरायली सैनिकों की संख्या सिर्फ 8 से 9 के करीब है। यानी हिजबुल्लाह इजराइल पर नहीं बल्कि इजराइल हिजबुल्लाह पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो बेंजामिन का बयान काफी हद तक सच है कि अगर हिजबुल्लाह और हमास को किसी का सपोर्ट ना मिले तो इजराइल इन्हें हरा सकता है। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि ईरान इजराइल को हरा के ही दम लेगा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन होगा इस जंग का विजेता? क्या ये सब देश मिलकर अमेरिका और इजराइल को टक्कर दे पाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए